अधिवक्ताओं ने जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिला अधिवक्ता समिति महामंत्री के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर उठाई समस्याओं के निस्तारण की मांग। मानचित्र में भौतिक विभाजन कराने व एक्ट के अनुसार बंटवारा के वादों को खारिज न किए जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बुंदेलखंड के महोबा जिले में सदर तहसील परिसर में आयोजित जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में अधिवक्ताओं ने तहसील की समस्याओं से परेशान होकर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग उठाई है। जिला अधिवक्ता समिति के महामंत्री के नेतृत्व में जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने बताया है कि तहसील महोबा में मौजूद हदबंदी वाद व बंटवारा के वादों में भौतिक विभाजन मानचित्र न होने के कारण उप जिलाधिकारी द्वारा वाद खारिज कर दिए जाते हैं, जबकि बंटवारा हुए खतौनी में बंटवारा के आदेश दर्ज होने तथा बंटवारा के बाद भी खतौनी अलग अलग होने के बाद गाटा संख्या में जुमला या फिर बटे में अंकित हो जाता है। इसका खतौनी में अमल कर दिया जाता है, मानचित्र में अमल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हदबंदी व बंटवारा के बाद खारिज कर दिए जा रहे हैं। बताया कि जबकि धारा 116 राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश व नियमावली में भौतिक विभाजन के संबंध में कोई व्याख्या नहीं कही गई है। बताया कि उप जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा धारा 30/2 का हवाला देकर पौषधी न होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं, जबकि धारा 30/2 राजस्व संहिता में उल्लेख किया गया है कि परिषद के सामान्य व विशेष आदेश पर गांव के लिए मंजुमला भूखंडों की स्कीम तैयार की जाएगी तथा जिलाधिकारी मंजुमला घाटों को संयुक्त रूप से मानचित्र में भौतिक विभाजन कराएंगे। अधिवक्ताओं ने बताया कि रियल टाइम खतौनी में गलत अंश निर्धारण कर दिए गए हैं, जिसके संबंध में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, जिनका भी 3-3 माह तक संशोधन नहीं किए जाते। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि लेखपाल और कानूनगो द्वारा मनमानी की जाती है, जिसके चलते अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। जिला अधिवक्ता समिति के महामंत्री अजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंचे अधिवक्ताओं ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग उठाई है। इस दौरान पूर्व महामंत्री सज्जन द्विवेदी, राम सजीवन, संतोष कुमार गुप्ता, कामता प्रसाद सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। हम सभी अधिवक्ताओं की छोटी छोटी ऐसी मुकदमे से संबंधित समस्याएं हैं कि उनका निराकरण नहीं हो पा रहा था, तो आज हम लोगों ने मिलकर के महामंत्री जी के माध्यम से, सब पदाधिकारियों के माध्यम से, सब मिलकर के सभी अधिवक्ता संघ ने एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया है। उनसे ये आग्रह किया है कि जो मुकदमे भी चलते हैं, मुकदमों में जैसे धारा हदबंदी का समस्या आ जाती है कि हदबंदी नहीं करते, बंटवारा हो जाता है, तो मैडम जो सेकंड में मैडम यहाँ बैठती हैं, न्यायिक जो बैठती हैं, तो वो सीधे सीधे फाइल खारिज कर देती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, पहले आपका जो भौतिक विभाजन होगा, इसके बाद हदबंदी होगी। तो काश्तकार परेशान घूम रहा है, बंटवारा हो गया, अब हदबंदी में उनका रकबा कम है, तो वो नहीं पूरा ले पा रहे हैं ना। इस वजह से हम लोगों ने मिलकर के ज्ञापन उनको डीएम साहब को दिया है। और एक समस्या और आ रही कि जो अंश गड़बड़ हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जोश में लेखपालों ने सब ऊंधा, मतलब बगैर अनुभव के, जबकि इनको अनुभव एक एक पॉइंट का अनुभव होता है, बगैर अनुभव का मतलब ये महसूस होता है कि जैसे इनको शिक्षा ही ना हो, बाकायदे ये जो तो रिश्वत दे करके कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त कर चुके हो। तो अंश इन्होंने गड़बड़ किया और किसान आता है अंश सही कराने के लिए। अंशों में क्या करते हैं, 2-2, 3-3 महीने फाइलें रखी रहती है। उनको ये चेष्टा होती है कि अब एक अंश में भी थोड़ा सा कुछ मुद्रा आएगी, वो जेब में आएगी, जबकि 70,000 80,000 सैलरी मिलती है, इससे संतुष्ट नहीं होते। ये इनकी मनोदशा हो गई है और सरकार तो चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, मगर ये नीचे के जो कर्मचारी हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने दे रहे और किसानों को चूस रहे हैं। और किसान पैदल भटक रहा है, बेचारा फटे कपड़ों में भटक रहा है और परेशानी में भटक रहा है। तो वकीलों के माध्यम से वो सुनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने आज वही उन्हीं की तरफ से ज्ञापन दिया है, उनको सुनाने, उनका हल करने के लिए, उनकी समस्या हल करने के लिए हम लोगों ने डीएम साहब को सब मिलकर के ज्ञापन दिया है, ताकि इसका सॉल्यूशन निकले और खतौनियों में जो गड़बड़ियां हैं, ताकि यहाँ जो है तो तहसील कर्मचारी जो खतौनी बनाते हैं सही ढंग से उसको स्पष्ट दर्ज करें, ताकि कोई समस्या किसानों को ना आए। ज्ञापन उसमें प्रार्थना पत्र देने गए हैं इसके संबंध में कि जो वाद हदबंदी और बंटवारा के वाद यहाँ आयोजित किए जाते हैं, उनको इधर पर न्यायिक उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको खारिज कर दिए जाते हैं। और इसमें जो जिलाधिकारी यहाँ पर वाद ये भी दायर किए गए हैं, वो भी खारिज किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भौतिक विभाजन उनका कारण कहा जाता है कि भौतिक विभाजन नहीं कराया गया इसका मानचित्र का, और मानचित्र का भौतिक विभाजन के लिए जिम्मेदारी डीएम साहब को दी गई है। उसमें धारा 30(2) में ये एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि
राजस्व परिषद के विशेष आदेश पर जिलाधिकारी महोदय प्रत्येक गांव का स्कीम बनाकर विभाजन कराएंगे। लेकिन एक्ट बने 2016 से बना हुआ है, आज 24 आ रहा, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भौतिक विभाजन नहीं कराए गए। क्या आश्वासन दिया गया? अब आश्वासन दिया गया है कि मैं इसको अभी देखता हूं और इसकी कार्रवाई करूंगा। अब इसी के संबंध में किसानों की ये परेशानी उत्पन्न हो गई है कि खतौनियों में जो रियल टाइम में अंश निर्धारण कराए गए थे, उसमें 70% खतौनियाँ गलत हो चुकी हैं। खतौनियों का निर्धारण के लिए प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, वो महीनों रखे रहते हैं लेखपाल और कानूनगो वगैरह, और इसके संबंध में जब प्रार्थना पत्र आगे दिए जाते हैं तो ये होता है कि आप ऑनलाइन का, क्या ये गांव में लेखपाल पड़ताल नहीं करते? क्या उनको जानकारी नहीं है कि गांव में जाकर स्कीम बनाकर पंडाल लगाकर वहां पर सभी की जानकारी कह रहे हैं, जिसकी एप्लीकेशन आ रही है उनके गांव में जाकर जानकारी लें। यहाँ पर लेखपालों को दी जाती है तो कहते हैं कि हमको सबके समर्थन में शपथ पत्र दीजिए। हम शपथ पत्र सबके कैसे दे सकते हैं? क्या उद्देश्य लेखपालों का, क्या मनसा सकती है? अब ये लेख परेशान जानबूझकर के परेशान किया जाता है और ये सब परेशानी उत्पन्न की जाती है, टालना है, मनमानी कर जाइए।